मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ रणनीति है आपकी इस बार विधानसभा के चुनाव में? क्योंकि आपकी कांग्रेस से भी चर्चा हुई थी, साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरना था, लेकिन अब आपने अलग चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। अलग नहीं की है, इससे पहले ही हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे जो समीक्षक टीम थी, उन्होंने यहाँ 115 ज़्यादा प्रत्याशी हमारे घोषित किए और वो प्रत्याशी मजबूती से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि हम मजबूती से अपना चुनाव लड़ें। 12 फरवरी को भोपाल में जो हमने रैली की, हमने अपनी बहुत सारी मांगें सरकार के सामने रखी। सरकार ने सब पे निराश किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कमज़ोरों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी समस्या को सुनना ही नहीं चाहती। आपने देखा कि शिवराज सरकार ने कितना अन्याय अत्याचार किया। बुलडोजर यहाँ जाति धर्म देख के चला, गरीबों के साथ शोषण हुआ, तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए और गरीबों को सताने का काम हुआ। इन सब के बावजूद भी सरकार अपने इन कार्यों को लगातार बढ़ाती रही और विपक्ष के लोग इसका सामना नहीं कर पाए। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी लगातार लड़ती रही। जो काम हम लोग सड़कों पे कर रहे थे, अब हमारे नेता उसको सदन में जा कर इसका फैसला पार्टी ने लिया। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, आज़ाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और मेन मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, सबसे ज़्यादा मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो सब लोगों को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी चिकित्सा मिले, और जो वंचित तबके हैं 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी मिले, महिला रिजर्वेशन के नाम पे दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं के, माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ घोटाले ना हो, इनको लूटा ना जाए। इसलिए वुमेन रिजर्वेशन जो है, जिस पे संसद में सभी पार्टियां चुप रही, वो वुमेन रिजर्वेशन तब वुमेन रिजर्वेशन माना जाएगा जब उसमें दलित पिछड़े आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, माइनॉरिटी की महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाएगी। तो जिस जाति का जनगणना होनी चाहिए और आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए, किसानों को ज़मीन मिले, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिले, वो आगे बढ़ें और लोगों के जीवन खुशहाल हों, अन्याय अत्याचार बंद हो, रेप हत्या जो महिलाओं के साथ हो रही है ये बंद हो और महिलाएं सुरक्षित हों। अब बुनियादी मुद्दे जो हैं उन पर हम लड़ेंगे और हमारा एजेंडा रहेगा कि जो लोग हाशिए पे उनको ऊपर उठाने काम करें। लेकिन आप समाजों की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको साथ लेने की, लेकिन भाजपा कांग्रेस ये कहती है कि आप जातियों में बांटकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। हम तो जाति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति को, धर्म को बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। फिर मैं आपसे ये कहूँगा, विरोधी का काम है आरोप लगाना और हमारा काम है अपने काम को करना। हम उन पे समय खर्च करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि अब हम किसी के भरोसे रहेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे और अपने लोगों को ताकत दे के, जहाँ 90 हज़ार मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन पे कितनी पार्टियों ने उनको टिकट दिए, जहाँ दलित पिछड़ों की आबादी 2-2 लाख है विधानसभाओं में, उन पे कितनी पार्टियों ने उनको टिकट दिए। बहुत सारी चीज़ें जो चर्चा का विषय है। जब ये देश गुलाम था, राजतंत्र देश में था, तब लोग दूसरों से शासित होते थे, लेकिन अगर लोकतंत्र में वोट होने के बाद भी दूसरों से शासित हो तो ये उनकी खुद की गलती है। इस गलती में सुधार करने की जरूरत है। हमारे लोग अपनी आदतें सुधार करके आगे बढ़ेंगे और मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना, डॉक्टर फरीदे का जो सपना था, उसको पूरा करेंगे। लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ के जनता की सेवा करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि पार्टी ने अपने सीमित साधनों में 115 प्रत्याशी उतारे। अभी अगले 2-3 दिन में और प्रत्याशी उतार के और अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे प्रत्याशी प्रचार करके अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, बहुजन, अभी आपने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को सदस्यता दिलाई है, तो क्या अन्य दलों के नेता भी संपर्क में, जो दूसरी दल छोड़ के आपके दल में? मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारे नेता जो लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने जिन साथियों से बात की, उनका सम्मान की रक्षा करने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने का जो उनको आश्वासन दिया, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कोई साथी भी अगर हमसे जुड़ेगा तो उसकी हिस्सेदारी का और उसकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। बहुत धन्यवाद। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं हम कि कांग्रेस और भाजपा का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए अन्य दल भी पूरी तरह से तैयार हैं और चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को भी उतारा है। लेकिन इन दलों को कितनी सफलता मिलेगी तो चुनावी परिणाम बताएंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।